हेलो एंड वेलकम गाइस टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम हर्ष है और आज मेरा आप लोगों के साथ जुड़ने का जो रीजन है वो है एफकेट नोटिफिकेशन। एयरफोर्स ने एफकेट 1 2024 के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और फॉर्म्स भी आपको 1 दिसंबर 2023 से अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको आप लास्ट डेट 30 दिसंबर 2023 तक फिल कर सकते हैं। ये जो वीडियो लाने का हमारा मोटिव है बेसिकली इतना है कि हम आपको एफकेट के बारे में पूरी जानकारी दे पाएं। एफकेट का पैटर्न क्या होता है, एफकेट का सिलेबस क्या होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और आप एफकेट क्रैक करने के बाद, एफकेट क्लियर करने के बाद किस कैपेसिटी में एयरफोर्स को आप सर्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो रहने वाला है एफकेट एग्जाम के बारे में, एफकेट नोटिफिकेशन के बारे में, जो मैं बता चुका हूं कि एफकेट ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फॉर्म्स भी आपको 1 दिसंबर से अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहता है और साथ ही साथ लास्ट के अंदर वीडियो के हम डिस्कस करेंगे कि जो एफकेट एग्जाम की कट ऑफ है वो भी क्या रहने वाली है। सो इस वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट है वो क्या ऑफर लाया है आप लोगों के लिए, जिसके थ्रू आप एफकेट में एक ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, किस तरीके से आपने अपने आप को उस बैच के अंदर इनरोल करवाना है, वो भी हम लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सो देखिए, जो एफकेट है, एफकेट स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। बेसिकली जब आप एफकेट का एग्जाम देंगे तो आप एयरफोर्स में एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। एयरफोर्स को वैसे तो ज्वाइन करने के लिए और भी बहुत सारे वेज हैं, फॉर एग्जाम्पल एनडीए, सीडीएस एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री, लेकिन जो एफकेट है हम इस वीडियो में ये समझेंगे जो एफकेट है वो आपको क्या स्पेशल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, क्या अलग चीजें देता है। एनडीए, सीडीएस और एनसीसी स्पेशल एंट्री से अलग हटके एफकेट आपको क्या अपॉर्चुनिटीज देता है एयरफोर्स के अंदर। सो देखिए, जो एफकेट है, एफकेट के थ्रू आप एसएससी में जाते हैं, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहती है या जॉब का जो ईयर रहता है वो रहता है 14 ईयर्स तक। अगर आप एनडीए के थ्रू जाएंगे, अगर आप सीडीएस के थ्रू जाएंगे तो वो एंट्री आपको परमानेंट कमीशन के अंदर एयरफोर्स के अंदर लेकर जाएगी। लेकिन जो एफकेट है, एफकेट आपको ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि आप एयरफोर्स के अंदर 14 साल की सर्विस करें और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एज अ सिविलियन की तरह रह सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का सपना होता है कि हमें डिफेंस फोर्सेज में भी अपने आप को आजमाना है, अपनी कैपेबिलिटीज को आजमाना है, लेकिन हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, सिविलियन लाइफ में भी हमें कुछ करना है। तो जी हाँ, बिल्कुल एफकेट आपको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सो अब हमको ये तो पता चल गया कि एफकेट होता क्या है, लेकिन जो एफकेट एग्जाम का सिलेबस है या जो एफकेट एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहता है हमारे लिए, वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन एफकेट एग्जाम की हम सिलेबस या पैटर्न समझे, लेकिन उससे पहले हमें एफकेट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, जो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेसिकली हम उसको दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, एज एंड सेकेंडली एजुकेशन। एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहला फैक्टर उठाते हैं, दैट इज एज। देखिए, जो आपकी एफकेट के लिए एज है वो रहती है आपकी 20 से 24 इयर्स तक फॉर फ्लाइंग ब्रांच। जैसा कि एफकेट एग्जामिनेशन आपको दोनों ही ब्रांचेस के लिए, दैट इज फ्लाइंग, हम कहते हैं ना हमें एयरफोर्स में पायलट बनना है, तो उसके लिए आप कौन सी ब्रांच के लिए ऑप्ट करेंगे, फ्लाइंग। और जो हमारी दूसरी ब्रांच आती है एयरफोर्स के अंदर वो आती है ग्राउंड ड्यूटी, वो आती है आपकी ग्राउंड ड्यूटी। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो हमारी एज की एलिजिबिलिटी होती है या जो एज का क्राइटेरिया होता है वो होता है 20 से 24 इयर्स तक। लेकिन यहां पे 2 सालों का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जिन लोगों के पास पहले से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्रेजेंट है वो लोग टिल द एज ऑफ 26 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं एफकेट के लिए। वाइल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए आपके लिए जो एज क्राइटेरिया बनता है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इज 26 इयर्स, राइट। अब जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आती है उसको भी हम एक बार
समझ लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे कि मैंने बताया, एयरफोर्स के अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, दैट इज फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी। तो अगर हम बात करें फ्लाइंग की, तो हमारे लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी वो क्या रहने वाली है? या तो आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने डिग्री करी हो और उसके अंदर आपके मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स रहने चाहिए, या तो आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए जिसके अंदर आपने क्लास 12 के अंदर मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स को अटेन किया हो, और साथ ही साथ आपने जहां से भी जिस भी स्ट्रीम में, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो या और कोई स्ट्रीम हो, उसके अंदर ग्रेजुएशन करी है, उस ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स आपके पास होने ही चाहिए। ये तो थी अपनी फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और जो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के अंदर भी हम दो कैटेगरीज में ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच को हम क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल and the second one is non-technical. First one is technical and the second one is non-technical. Non-technical branch के लिए आपके पास कोई भी डिग्री चल जाएगी, किसी भी स्ट्रीम में आपने करी हो। अगर आप नॉन टेक्निकल ब्रांच कर रहे हो तो मिनिमम 60% वही वाला क्राइटेरिया रहेगा आपके लिए। टेक्निकल ब्रांच के लिए कुछ स्पेसिफिक जो एरियाज होते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत होती है। अगर आप बिल्कुल इंजीनियरिंग ब्रांच में जा रहे हो उसके लिए स्पेशलाइज इंजीनियरिंग डिग्री लगेगी, फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो ये तो थी अपनी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। और जो अब हमारा यहां से नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है जो हमें डिस्कस करना है वो है एग्जाम पैटर्न। कि जो एफकेट का एग्जाम पैटर्न है या जो पेपर है वो किस तरीके से आता है, किस तरीके से सेटअप किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, हम एक बार ये चीज भी समझ लेते हैं। देखिए, एफकेट पेपर को हम बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैथ्स, सेकेंड वन इज इंग्लिश, देन अपनी आती है जीके एंड देन रीजनिंग। एफकेट के अंदर आपको टोटल जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 100, जिसमें से पर क्वेश्चन, जिसके अंदर पर क्वेश्चन आपका मार्क्स कंटेन करेगा 3। हर सही करे जाने वाले क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, बल्कि हर गलत किए जाने वाले क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है कितनी, 1 नंबर की। तो हर क्वेश्चन है 3 नंबर का और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100। सो ओवरऑल मार्क्स अगर हम देखें तो कितना होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको हर गलत किए जाने वाले क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटेगा, बल्कि हर सही किए जाने वाले क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर हम बात करें कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफकेट के अंदर, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथ्स से। मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो मैथ्स का बेसिकली जो एरिया रहता है वो रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट से क्वेश्चन आते हैं आपके, और क्वांट के अंदर टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया आपका टाइम एंड डिस्टेंस, हो गया। उसके बाद ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर एंड स्ट्रीम से क्वेश्चंस आते हैं, रिवर एंड स्ट्रीम से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको जस्ट एक पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं जनरल वे में, और हमारी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हमारे जो ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है, आपको सब्जेक्ट वाइज हर एक सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, और उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी होंगे जिसके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि एफकेट का बेसिकली लेवल कितना रहता है। मैं यहाँ पे आपको जर्नलाइज वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं किस सेक्शन से, और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम मूव करते हैं इंग्लिश की तरफ। देखिए, इंग्लिश से ओवरऑल आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। इंग्लिश से आपको ओवरऑल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया,
या आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, या आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, या आपको सिनोनिम या एंटोनिम से क्वेश्चन आ जाएंगे, सिनोनिम या एंटोनिम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स मिला के ओवरऑल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से। जो हमारा जीके वाला पैटर्न रहता है या जो हमारा जीके वाला सेक्शन रहता है, जीके के अंदर आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं जीके में बेसिकली बोलूं तो एफकेट की जो जीके है ना वो काफी डायनामिक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। ऐसा लोग समझते हैं कि यार एफकेट की जो जीके है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एफकेट है, एफकेट के कुछ ना फेवरेट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल द सेशंस ऑफ, अगर मैं हिस्ट्री से बात करूं, सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या अगर मैं साइंस वाले सेक्शन से बात करूं तो अलॉयस से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या अगर मैं ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन से पूछूं तो माउंटेन रेंज से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी से आपके फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, काफी कुछ पूछा जाता है। तो ना जीके के अंदर अगर हम देखते हैं तो जीके के अंदर आपको ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मिलते हैं एफकेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ऑल्दो वो सिलेबस में मेंशन नहीं है कि सिलेबस में तो आपको ऐसे ही मेंशन है कि जीके है, उसमें आपको हिस्ट्री कवर करनी है, ज्योग्राफी कवर करनी है और पॉलिटी कवर करनी है, साइंस के अंदर फिजिक्स, बायो और अपनी केमिस्ट्री कवर करनी है। लेकिन अगर हम पेपर को देखते हैं, जिसने भी पेपर दिया है या जो भी बच्चे पेपर देकर आते हैं, सबके यही रिव्यूज रहते हैं कि इसकी ना जो जीके है काफी डायनेमिक पूछी जाती है। लेकिन डायनेमिक नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक मिथ है कि एफकेट की जीके डायनेमिक है। कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो आपको जीके के अंदर पूछे जाते हैं, राइट, और वो टॉपिक हम थॉरोली कवर करेंगे हमारे चेतक बैच में। चेतक बैच आपके लिए हम चला रहे हैं, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से आप एफकेट की तैयारी कर सकते हैं। ऑल्दो मैं इसको लास्ट में डिस्कस करूंगा, राइट। तो अभी हम वापस आते हैं रीजनिंग के ऊपर। देखिए, जो अपनी रीजनिंग है, रीजनिंग से भी सेम 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से भी मैं आपको 2-3 टॉपिक बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, या डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये सारी चीजें आपसे रीजनिंग में पूछी जाएंगी। अब देखिए, मैथ्स यहां पे आती है 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स से, यानी कि कितने मार्क्स की मैथ्स आएगी आपके पास? 60 मार्क्स की। 90 मार्क्स की आपके पास इंग्लिश रहती है, 75 मार्क्स की आपके पास जीके और 75 मार्क्स की आपके पास रीजनिंग रहती है। तो ओवरऑल 300 मार्क्स का पेपर आता है और ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न रहता है। हम आपके लिए सिलेबस वाली भी वीडियो लेकर आएंगे, एक एक करके मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ आपके लिए लेके आया जाएगा ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब जो हमारा लास्ट का टॉपिक बचता है वो रहता है कट ऑफ, कि भैया हमने सब कुछ तो डिस्कस कर लिया सर, हमें पैटर्न भी समझ में आ गया है, हमें ये भी समझ में आ गया है किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, हमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी मिल गए हैं जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स के, लेकिन कट ऑफ क्या रहती है? देखिए, एफकेट की जो कट ऑफ है वो इस फिगर के बीच में ही रहती है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर आप निकाल के देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप उठा के देखोगे तो एफकेट की जो कट ऑफ है मोस्ट ऑफ द टाइम इसी नंबर के बीच में रहती है, दैट इज 155 to 160। एफकेट का एग्जाम निकालना स्ट्रेटेजी के साथ बहुत आसान है। कोई भी चीज आप स्ट्रेटेजी के साथ करोगे वो बहुत ही आसान होता है। और साथ ही साथ देखिए, आप देख सकते हैं कि ना 300 मार्क्स का पेपर है, उसमें से कट ऑफ कितनी जा रही है? सिर्फ और सिर्फ 155 और 160। अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी को एक अच्छे वे में तैयार किया है तो आप बहुत ही आसानी से एफकेट का एग्जाम निकाल सकते हैं। 155 to 160 मार्क्स लाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप बिल्कुल ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी के लिए आपके लिए ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट जो है वो चेतक बैच लॉन्च कर रहा है। ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट आपके लिए चेतक बैच लॉन्च कर रहा है जो कि स्पेशली फोकस करेगा एफकेट के ऊपर, एफकेट 1 2024 के लिए। ये बैच हमारी
4 दिसंबर को लॉन्च करा जा रहा है। आप नीचे जाएंगे तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको ऑफिशियल नंबर मिलेगा, जिस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोर्स की ज्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। ये बैच दोनों ही तरीके में चलेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपको पर्सनल मेंटोरशिप का सपोर्ट मिलेगा यहां से टीचर्स के थ्रू। आपको ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सैटरडे आपका वीकली टेस्ट होगा, जितना भी आपका सिलेबस कवर होगा पूरे वीक में उसका सैटरडे टेस्ट लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो भी आपके साथ शेयर करी जाएगी, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं उस चीज के ऊपर भी काम किया जाएगा। सो बिना देरी किए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर अपने आप को इनरोल करवाइए बैच के अंदर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।